Hey there, this is Prachi Verma and here it is your next lecture on thermodynamics. Okay, और आज अपन लोग थर्मोडाइनमिक्स और या मतलब चैप्टर थर्मोडाइनमिक्स ही यूनिट है कंप्लीट. अपन लोग चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स का. ओके, सो जो चैप्टर है हमारा वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है एंड ऑफ मैटर. और हम पिछले लेक्चर में हीट की बेसिक हमने समझा, हमने टेम्परेचर का मीनिंग समझा. इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे. ओके, दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली और maybe not so it is this lecture is going to dedicate to the specific heat capacity. Okay, so हम specific heat capacity की बात करें specific heat capacity के बारे में. Okay, and the symbol of this is small c. Okay, हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला स्मॉल c इज इक्वल टू q बाय m डेल्टा t. I told you yesterday or the previous lecture कि if 1 m equal to 1 kg, change in temperature, okay, is equal to 1 Kelvin, then you can say that the Q is equal to C. है ना? So how going to be define the specific heat? How can we define the specific heat capacity? Okay, so let's see here. How can we define? C is that amount of heat which requires to change. Okay, I am not going to use the word increase or decrease because it may be increase or it may be decrease. Okay, डिक्रीज करेंगे तो हम वर्ड को चेंज करेंगे, अपने कुछ सेंटेंस को चेंज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे तो कुछ इंक्रीज वर्ड को यहाँ पे चेंज करेंगे. रिक्वायर्स की जगह हम लेंगे कि विच नीड टू गिव द मटीरियल. ओके, और हम यदि डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर विच नीड टू इंजेक्ट फ्रॉम द मटेरियल, उसमें से निकाला जाए है. ठीक है, सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 kg by 1 Kelvin. Okay, 1 Kelvin टेम्परेचर यदि मैं चेंज करूं किसी भी बॉडी का जिसका मास 1 kg है, जिस सब्सटेंस का मास 1 kg है. Okay, you can use the word substance here also. Okay, by using the body because body is a normal word, substance is a technical word. Okay, and if you do use that word, it may be more impressive. Okay, so कोई भी बॉडी है या सब्सटेंस है, कुछ भी ले लो आप, सब्सटेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो एज सब्सटेंस का जिसका मास हमने 1 kg लिया है, उसका जो हीट है, उसका जो 1 टेम्परेचर 1 केल्विन डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे क्या? उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी.
ओके, मतलब लाइक मैंने इस कंटेनर में 1 kg ऑफ वाटर रखा है, 1 kg of water. Just listen to me carefully. In this container there is H2O of 1 kg, okay, and the temperature of this container or water is 27 degrees Celsius. So you know exactly what are you going to do here. 27 degrees Celsius का मतलब होता है 300 Kelvin. Okay, how it comes? By adding 273 in it. Okay, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपके लिए बहुत इजी टॉपिक है, मैं उसका फॉर्मूला लिखा दूंगा, कोई दिक्कत ना मानना. ओके, हाँ. सो हम इसको हीट दें. ओके, हीट मैं दे रहा हूँ. मैंने कुछ भी हीट दे दी उसको, ठीक है. मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसको ट्रांसफ़र कर दी. उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो 300 से बढ़ के 301 हो गया. 301 केल्विन हो गया. ओके, सो इफ द टेम्परेचर इंक्रीज देन व्हाट विल हैपन. टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हीट गई है, उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. और ये जो हीट इसके अंदर गई है, इसी हीट को हमने इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दिया. किसी भी हीट को कैपेसिटेट करने की टेंडेंसी, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है. इज इट क्लियर टू यू? ओके, इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ C, that is thing like impressive thing. Okay, so the unit of C, what is the unit of C? C की यूनिट क्या होगी? तो just look at it. Q की यूनिट जूल, SI यूनिट इज जूल. ओके, सॉरी, SI यूनिट हीट की जूल नहीं है, कैलोरी है. और kg पर केल्विन. ओके, और वी कैन से कैल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसको ज़्यादा याद रखना बेहतर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. ओके, इसके हिसाब से इस हिसाब से जो यूनिट बनेगी, जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितनी एनर्जी चाहिए मेरे को, and that energy is called 1 calorie, या that energy called specific heat capacity of that substance in calorie. ओके, ये है आपका कंसेप्ट. ओके, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कुछ नहीं है. क्लियर? इजी था, बहुत इजी था. चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट होती है कैलोरीमेट्री. बट कैलोरीमेट्री से पहले मैं आपको 1-2-3 चीज़ सिखा दूँ, या एक ही चीज़ है वैसे, ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है. ठीक है, कैलोरीमेट्री से ही न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूँ. एंड द नाम ऑफ दैट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मेज़रमेंट कैसे करा जाए. ओके, हमारे पास सिलेबस में तीन थर्मामीटर्स हैं. ओके, थर्मामीटर वो डिवाइस होती है, थर्मामीटर इज दैट डिवाइस which measure the temperature. ओके, थर्मामीटर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आती है. अब हमारे पास थर्मामीटर 3 टाइप के हैं बेसिकली हमारे सिलेबस में. और पहला है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर, और तीसरा जो मेन है केल्विन थर्मामीटर. ओके, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे. यदि मैं इसको फ़ारेनहाइट मानूँ, इसको डिग्री सेल्सियस और इसको
Kelvin, Kelvin, degree Celsius, degree Fahrenheit. Okay. So degree Fahrenheit का जो थर्मामीटर है, it starts from 32. Okay, it starts from 32 and it terminate on 212. Okay, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो डिग्री सेल्सियस है वो दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एंड टर्मिनेट ऑन 100 डिग्री सेल्सियस. थर्मामीटर टर्मिनेट होता है, नंबर्स टर्मिनेट नहीं होते, मैं आगे जा सकते हैं. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 273.15 Kelvin to 373.15 Kelvin. Someone says कि सर आपने गलती कर दी है, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ किया, डिग्री सेल्सियस यूज़ किया, बट यू आर नॉट यूजिंग द डिग्री केल्विन, बिकॉज डिग्री केल्विन पॉसिबल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं. ठीक है, किसी ने मना कर दिया. किसने मना करा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसका थर्मामीटर है उसी ने डिग्री लगाने से मना कर दिया. ओके, केल्विन ने इस थर्मामीटर को बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था. ओके, और उन्होंने इसमें डिग्री नहीं लगाई. सो कभी भी याद रखना, केल्विन जब भी आप कहीं पे लिखो तो डिग्री केल्विन बोलना मत, डिग्री केल्विन लिखना मत. हाँ, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों में डिग्री लगेगी जरूर, ये याद रखना. ओके, एंड दिस इज़ द एक्चुअल केल्विन टेम्परेचर. थर्मामीटर जो है वो एक्चुअल है. ओके, सारी कहानी समझा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है ये. ओके, तो यदि इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास 180 नंबर्स हैं बीच में, यहाँ पे 100 नंबर्स हैं. ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास 100 नंबर्स हैं. ओके, बेसिकली जो डिग्री सेल्सियस का 0 है वो टेम्परेचर केल्विन थर्मामीटर में 273 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पे होता है, और ये 32 फ़ारेनहाइट पे. एक्चुअली ये तीनों ही थर्मामीटर बेस किसको मान के बने हैं? वाटर को. ओके, हमने क्या किया, हमने वाटर का जो बॉइलिंग वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर है क्या? कैन यू प्लीज डिफाइन मी दिस थिंग? व्हाट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर? द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, जहाँ पे वो आइस बन जाएगी. ओके, इसी टेम्परेचर को केल्विन ने 273.15 केल्विन बोला, और इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बोला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, एज यू नो, ऑलरेडी नो, 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब कोई भी जानता है ये चीज़. इसी चीज़ को हमारे केल्विन ने 373.15 केल्विन बोला, एंड फ़ारेनहाइट ने इसको 212 बोला. ओके, ऑल क्वांटिटीज आर इक्वलेंट टू ईच अदर. ओके, ये वाटर की बेस पे बनी है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये रैंडम बन गई. ओके, ये मतलब वाटर को बेस बना के तब बनी, वाटर को बेस बना के. ओके, ये जो बनी इसके पास लॉजिक था बनने के बाद. केल्विन के पीछे लॉजिक था. लॉजिक क्या था? आइडियल गैस का. किस गैस का? आइडियल गैस का. केल्विन सेड कि नो नो नो, आई एम नॉट टेकिंग द वाटर एज 0, आई विल टेक द 0 वेयर नो गैस कैन बी पॉसिबल इन गैस फॉर्म. समझ में आया क्या बोला मैंने? नो गैस, नो गैस, एक भी गैस नहीं. दुनिया की सबसे अच्छी गैस कौन है? आइडियल गैस, जो पॉसिबल नहीं है, दुनिया में अवेलेबल नहीं है. ओके, तो आइडियल गैस की बात की इसने कि आइडियल गैस किस टेम्परेचर पे गैस स्टेट छोड़ के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. लिक्विड भी पॉसिबल ना हो, ऐसा टेम्परेचर मेरे को चाहिए कि जिस पे मैं किसी भी दुनिया की चीज़ को जाके रख दूँ, किसी भी चीज़ को, इवन दो इफ आई टेक सन ऑन दैट टेम्परेचर इट गेट फ्रीज्ड. ओके,
ऐसा टेम्परेचर मुझे चाहिए था। और ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, ही डिड सम कैलकुलेशंस ऑन इट, कैलकुलेशन से उसको बहुत सारी चीज़ मिली एंड दैट थिंग, वो कैलकुलेशंस, उस कैलकुलेशन पे बेस पे उसे एक वैल्यू मिली। और क्योंकि उस समय सारी कैलकुलेशन डिग्री सेल्सियस में हो रही थी तो उसने भी ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस में फाइंड की एंड ही गॉट कि -273.15 डिग्री सेल्सियस is the lowest possible temperature on which there is nothing like gas or liquid. Please do one thing, note down those sentences that I am speaking right now, because I am not going to write those things. Okay, so please, that's my request to you, humble request. Okay. उनको उतार लो यार, उतार लो जो बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो आई एम सेइंग कि ये वो टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेल्सियस, दैट टेम्परेचर ऑन विच देयर इज नथिंग लाइक लिक्विड और गैस। ओके, सो एवरीथिंग इज इन सॉलिड फॉर्म। ओके, व्हाई इट इज इन सॉलिड फॉर्म एवरीथिंग? बिकॉज देखो, सॉलिड और लिक्विड बनता क्यों है, या लिक्विड और गैस बनती क्यों है? ओके, ये स्टेट क्यों बनती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Because of their kinetic energies, molecules have their kinetic energy. If their kinetic energy is less, they get closer. Okay, they get closer. The closer आएंगे तो क्या होगा? Solid form होगा. The kinetic energy of a solid at any temperature is always less than the kinetic energy of liquid at that temperature. Even though the kinetic energy of liquid and solid is always less than the kinetic energy of a molecule of a gas at same temperature. मतलब आपके पास जो एयर है यहाँ पे आसपास, मेरे कैमरे और मेरे बीच में जितनी भी एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी है इस टेम्परेचर पे, इस समय यहाँ टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो एट दैट टेम्परेचर, ओके, the kinetic energy that gas molecules has right now, उतनी kinetic energy इस चौक के molecules के पास नहीं है। या मैं यहाँ पे एक वाटर लेके आऊँ, वाटर लाऊँ, तो वाटर के molecules के पास जितनी एनर्जी है उससे कई गुना ज़्यादा इस एयर के molecules के बीच में कहीं पे है, सेम टेम्परेचर पे। ओके, इसीलिए वो गैस फॉर्म में है, क्योंकि वे जिग जैग करके ऐसे लड़ करके बाहर घूम सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं कर सकते। इफ वी डू इंक्रीज द टेम्परेचर, दे गेट टू नो, दे कैन डू थिंग। ओके, वो तब कर सकते हैं ये काम, लेकिन कम टेम्परेचर पे वो नहीं कर पाएंगे। ओके, यदि मैं किसी गैस को लूँ, किसी भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो मैं उसको ले लूँ तो वो -60 डिग्री के आसपास जाके, ओके, वहाँ जाके आप उसको देखोगे कि वो सॉलिड बन गई। सॉलिड बन गई क्यों बनी? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड क्यों बना? बिकॉज हमने उसकी, आइस बना तो सॉलिड बना ना, तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, मॉलिक्यूल से अंदर से काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, वे ठंडे पड़ गए। ओके, बोलते हैं ना ठंडे पड़ जाना, दैट्स द थिंग। we decrease the kinetic energy, so molecules can get closer to each other and form the solid, form their crystal forms. Okay, so we get to know, Kelvin get to know कि at this temperature nothing like liquid or gas. Okay, everything is solid. Okay, और आइडियल गैस ही थी जो सबसे लार्जर टाइम तक सस्टेन कर पाई। इसके आसपास भी कोई रियल गैस लाई नहीं कर सकी। रियल गैस सब की सब बहुत पहले ही फ्रीज हो चुकी थी, बट आइडियल गैस वाज सस्टेनिंग अप टू दिस टेम्परेचर एंड ही सेड दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर को -273.15 degree Celsius is called the absolute zero temperature, because nothing like lie
below this energy, below this temperature. Okay, because at this temperature the kinetic energy of the molecule of any substance become zero. मतलब क्या बताओ, मतलब क्या? हमने माना था कल पिछले लेक्चर में कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर. ओ भैया, किसी भी मॉलिक्यूल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई. ओ तेरी, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर जीरो हो गया. इस टेम्परेचर को जीरो होना चाहिए था, -273.15 डिग्री सेल्सियस को जीरो होना चाहिए था. सो ही सेड कि ये 0 केल्विन है. ओके मत बोल देना इसको. ठीक है, दिस इज 0 केल्विन. ओके, यदि ये 0 केल्विन है तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 273.15 केल्विन. ओके, सो यहाँ से ये थर्मामीटर बना. क्लियर है? बट बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें और इसमें बस एक ही फ़र्क है नंबर्स का, और कोई फ़र्क नहीं है, चेंज नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद हमें इसके बीच में रिलेशन बनाना था. हटा दूँ? उतार लिया होगा आप लोगों ने. हमें केल्विन थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के बीच में एक रिलेशन बनाना था. तो रिलेशन कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया. मैंने आज एक और कीड़े की हत्या कर दी है ना, आमा इंसेक्ट किलर. चलिए, सो मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई एम सेइंग, द रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, एंड आई शुड यूज अमंग. टेक्निकली अमंग यूज होगा यहाँ पे, बिकॉज मैं इतनी अंग्रेजी तो जानता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत गलत बोलता हूँ कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स, लेकिन इतनी अंग्रेजी तो जानता हूँ. थोड़ी ग्रामर तो ठीक है ना. कोई बच्चा बोला होगा सर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, थैंक यू. ठीक, तो चलिए हमने क्या किया, हमें C और K के बीच में तो बड़े आराम से रिजल्ट दिख रहा था, बड़े आराम से रिलेशन भी मिल रहा था, लेकिन हम C और F के बीच में रिलेशन नहीं फाइंड कर पा रहे थे. तो NCERT कैसे करती है, वो मेरे को अच्छा तरीका लगता है NCERT का. ठीक है, उसने क्या करा, एक कर्व बनाया, कर्व नहीं एक ग्राफ बनाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. ओके, उसने x एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस लिया और y एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिया. ओके, और इसकी कहानी स्टार्ट हुई 32 डिग्री से, हाँ या ना, और कहानी ख़त्म कहाँ हुई? 212 पे. ओके, और उन्होंने यहाँ से एक कर्व बना दिया. ठीक, एक कर्व बना दिया. नाउ आपको दिख रहा होगा, नहीं सर हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो देखो भाई कुछ तो है. देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,32, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है आपको, 100,212. ओके, यदि आप मैथमेटिक्स जानते हैं आप लोग, तो मैथमेटिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर 2 पॉइंट्स. जब हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले हों, x1, y1 एंड x2, y2. okay, and we have to make a straight line equation. So how we do this thing? So we do have one thing. okay, तो अपने पास एक ही तरीका होता है उसकी इक्वेशन बनाने का. y माइनस y1 कम्स इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. This was the equation by which we are going to drive a relation between FC. Okay, on y-axis what is this thing? F. So I am putting F minus y1. What is the value of y1? 32. F minus 32. What is the value of y2? That is 212. And what is the value of y1? That is 32. Upon what is the value of x2? That is x2 0 sir 0 नहीं भाई 100 है.
What is the value of x1? That is 0 by x minus what is the value of x1? That is 0. Clear? Okay, so now use the formula and so f minus 32 upon this thing will come equal to 180. 212 minus 32, that will come equal to 180, and I am putting this in the below of f minus 32. Okay, now this x, how I should write it? C, as C is the symbol of Celsius. C upon what is the value? 100. This is the equal things. C upon 100 comes equal to f minus 32 divided by 180. Okay, if we do compare these things, 0 से 0 गया, 9 और 5, so we can write it f minus 32 divided by 9 comes equal to C by 5. F minus 32 divided by 9 comes equal to C by 5. F minus 32 divided by 9 comes equal to C by 5. हमेशा याद रखिए, remember always. क्लियर है? इसका तरीका और भी अच्छे हैं, लेकिन आई डू लाइक द NCERT राइट नाउ. ओके, मैं जल्दी से NCERT को फॉलो नहीं करता हूँ, कभी कभी कर देता हूँ और कभी कभी तब ही करता हूँ जब वहाँ पे कुछ अच्छा भी है. बहुत अच्छा तरीका है ये. ओके, बहुत अच्छा तरीका है, समझ लेना. तो हमारे पास एक रिलेशन आया, f minus 32 डिवाइडेड बाई 9 कम्स इक्वल टू C by 5. C और K के बीच में एक रिलेशन हमें दिख रहा था. व्हाट वाज द रिलेशन? दैट K minus 273.15 will come equal to C, or I should say K equal to C plus 273.15 or not. ऐसा ही कुछ था ना. If we do put this value on C की जगह पे, okay, so C comes equal to वही बात आ जाएगी to K minus 273.15. okay, so I'll get the value of f minus 32 divided by 9, that comes equal to C by 5, and C की जगह मैं रखूँगा K minus 273.15 divided by 5. This is the global relation among the FC and K. F, C and K. Okay, f minus 32 divided by 9 comes equal to C by 5 comes equal to K minus 273 by 5 by. Okay, so now अपन लोग एक याद रखेंगे बात को कि यहाँ पे 0.15 लगाने की हमें बहुत ही कम टाइम ज़रूरत होगी, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? हाँ, हमारा 273 से ही काम चल जाएगा. क्लियर है? ओके, सो पॉज मारो, उतार लिया करो, पॉज मार के. अब तो यार आदत हो जानी चाहिए, है ना? आंसर सर हमें तो आदत हो गई, बहुत अच्छी बात है. चलिए हम आगे की बात करें, और आज का लास्ट टॉपिक जो कि हम आज लेने ही वाले थे, लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया. तो टॉपिक का नाम है कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री ये एक साइंस है. इस फील्ड को हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री, जहाँ पे हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं. ओके, हीट ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं. क्लियर है? अब कैलोरीमेट्री में हमें एक स्टेटमेंट मिला है, उसी स्टेटमेंट पे हमारा पूरा फोकस रहेगा. ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? In a isolated system, in a isolated system, you know what is the isolation? Everybody knows right now as corona चल रहा है ना? So if corona चल रहा है तो सबको पता चल गया आइसोलेशन में डाल रहे हैं, क्वारंटीन में डाल रहे हैं. दैट इज आइसोलेशन, क्वारंटीन, वही उसी की बात हो रही है. मतलब आपको दुनिया से अलग कर दिया. ऐसा सिस्टम हमने बनाया जिसमें हमने जो सब्सटेंस डाला हुआ है, एक ये ए बी, दो सब्सटेंस आर इनसाइड अ बॉक्स और इनसाइड अ चैम्बर विच इज insulated from the
outside, nothing can pass through it. इससे ना तो कुछ अंदर आ सकता है ना अंदर जा सकता है, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से पास नहीं कर सकती इसको, ओके, क्रॉस नहीं कर सकती, ओके। तो ऐसा सिस्टम यदि है कोई, ओके, सो if heat transfers from hot body to cold body, ऑब्वियसली बात है ना, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, देन नो लॉस बी देयर, कोई लॉस नहीं होगा उस टाइम पे, कोई लॉस नहीं होगा, ओके। सो स्टेटमेंट याद कर लो ये वाला जो मैं अब लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है सॉरी डेरिवेशन बोला, ठीक है, भूल जाना मैंने क्या बोला, ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इक्वल टू हीट lost by the hot body. Heat gained by the cold body is comes equal to heat lost by the hot body. ये मैंने परमानेंट कर दिया है क्या, ओके। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था कैलोरीमेट्री के हिसाब से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हीट लॉस होता है, लेकिन इसके इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि यदि हमने कुछ आइसोलेशन किया हुआ है और दो सब्सटेंस रखे हुए हैं ए और बी जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, ओके, द टेम्परेचर ऑफ ए इज T1, द टेम्परेचर ऑफ बी इज T2, एज वी कैन कंसिडर T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। मास ऑफ ए इज M1, मास ऑफ बी इज M2, no matters which is greater, ठीक है, no matters, okay। और the specific heat capacity C1 C2, okay, C1 and C2, यदि हम ऐसा बोलें तो फाइनल टेम्परेचर जो बॉडी का होगा, ऑब्वियसली बात है दोनों का सेम होने वाला है फाइनल टेम्परेचर, हाँ या ना। आप सभी लोग गर्म पानी में नहाते हैं हॉट वाटर में, क्या हॉट वाटर प्योर हॉट वाटर होता है वो, नहीं ना, मिक्स करते हैं, आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर कम्स इक्वल टू T, ठीक है। हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, हाँ या ना, ऑलवेज वी मिक्स इट। आखिर में जो मिक्सचर हमें मिलता है उसका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ना तो उसका हॉट टेम्परेचर होता है ना कोल्ड होता है, मीट का होता है कहीं का, हाँ या ना। दैट्स इट, दैट्स वी आर गोइंग टू डू, वही हम करने वाले हैं, दैट्स इट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखें आगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू हिम द फाइनल टेम्परेचर इज T, ओके। सो नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है, क्या होगा, एज आई टोल्ड यू द T1 इज ग्रेटर, सो A will going to lose the temperature, A going to lose the temperature, so that will be the temperature difference for TA, and that's for TB, okay, comes equal to T minus T2, because TB is going to gain the temperature, उसका टेम्परेचर हाइज होने वाला है, A का डिक्रीज होने वाला है, इसीलिए हमने डिक्रीज किया है, तो उसका पहले टेम्परेचर ज़्यादा था माइनस फाइनल टेम्परेचर किया, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है माइनस इनिशियल टेम्परेचर किया, ओके। सो तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट, व्हाट द फॉर्मूला
you learned in first lecture of mine, mc delta T. Okay, so what will be the heat gain, m1 या m2? ऑब्वियसली बात है m2, c2 डेल्टा T, 2 या TB कह दो, मैंने TB बोला है, और m1 c1 डेल्टा T, m1 c1 डेल्टा T. Am I right or am I right? You are always right, sir. Okay, so we are going to put the value. So m2 c2, this value is T minus T2, m1 c1 T1 minus T. Now this is the final relation for you. Okay, ये वैसे अभी आधा अधूरा है, हाँ, क्योंकि हम जब लेटेंट हीट पढ़ेंगे तब इसका फॉर्मूला कंप्लीट होगा. ओके, आई डोंट नो इट्स कमिंग इन द पिक्चर और नॉट, आई डोंट नो. ओके, यदि नहीं आ रहा होगा तो हम देख लेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. ओके, सो दिस m2 c2 डेल्टा TB तो आ ही रहा था, या दैट विल कम T minus T2 comes equal to m1 c1 T1 minus T. That's what right there, and it is here right now. Okay, so आप लोगों को मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ आज. जी हाँ, ठीक है, और कल को हम फिर मिलते हैं, कुछ आगे का न्यूमेरिकल करेंगे. कैलोरीमेट्री पे न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, तो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन.